देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का, बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूं और जोर से कहना चाहता हूं कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का, बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने, मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है,
शहर में नहीं भेजना है, यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का, बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए, यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है, यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का, बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर दर्शनपाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक मैसेज आपसे शेयर कर रहा हूं जो सोशल मीडिया के ऊपर मैंने पढ़ा है। उस मैसेज में आने वाले 5 दिनों के लिए, यानी 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक दूध के बारे में ये कहा गया है कि दूध गांव में ही रखना है, घर में रखना है, शहर में नहीं भेजना है, यानी बेचना नहीं है। दूसरा नंबर उसमें लिखा है कि 6 तारीख से अगर किसी ने दूध बेचना भी है तो वो कम से कम 100 रुपए किलो बेचा जाएगा। मतलब ये कहा गया है कि ये करने से सरकार जो है किसानों की मांगे मान लेगी। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सोशल मीडिया के ऊपर घूम रहे मैसेज से संयुक्त किसान मोर्चा का कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ने दूध के बारे में या दूध देने या नहीं देने के बारे में उसका कोई फैसला नहीं है। जैसे दूध का काम चल रहा है, मैं किसान साथियों को ये कहना चाहता हूँ और जोर से कहना चाहता हूँ कि जैसे दूध के बारे में आपका चल रहा है देने का, बेचने का, उसको उसी तरह से जारी रखिए। इस मैसेज से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसको आप कम से कम पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको डिलीट कर दीजिए। इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।
ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬੰਗਾਲੀ 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠ ਕਰਨੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚਾਨਬਨ ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਫੋਨ 9560392450 9560392451 ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਸ਼ਰਮਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੋਬਾਈਲ 9876804580 85588 38617